जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, क्या आपने कभी बुरी शक्तियों को महसूस किया है या कभी आपने अपने बर्बाद होने के पीछे का कारण जाना है या कभी आपने अपने चलते अच्छे खासे बिजनेस में नुकसान होने का कारण जाना है या बेवजह आपके घर में बीमार पड़ रहे लोगों के पीछे का कारण जाना है? जी संगत जी, आज का सत्संग जो है वो आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाला है। संगत जी, जहाँ पे परमात्मा की शक्तियां हैं वहाँ कुछ बुरी शक्तियां भी है और इस पृथ्वी पे हर एक वो चीज संभव है, हर एक वो चीज है जिसको हम नकारते हैं। आजकल जैसे कि हम ऐड देखते हैं, कुछ एड्स आती हैं जैसे बंगाली बाबा और संगत जी सूफिया बाबा, न जाने कौन कौन से बाबाओं की ऐड आती है जिसमें लिखा होता है कि एक बार आप हमें सेवा का मौका दें और हम आपकी सारी बाधाएं दूर कर देंगे, आपके ऊपर सारे कष्ट मिटा देंगे। एक बार आप सेवा का मौका दें। जादू टोना, ग्रह क्लेश, सब दोष, सारी चीजें लिखी होती हैं। तो संगत जी, मैं आपको बताऊं, ये सारी चीजें कभी कभी उल्टा भी असर दिखाती हैं। लेकिन संगत जी, जब हम गुरु की शरण में आते हैं, ईश्वर से जुड़ जाते हैं, तो इन सब चीजों का असर बेअसर होना शुरू हो जाता है। आज का सत्संग बहुत खास, बहुत प्यारा है। नीलम आंटी का है, जिन्होंने प्रत्यक्ष बुरी शक्तियों को महसूस भी किया है, जिन्होंने प्रत्यक्ष अपने ही घर में उन बुरी विद्याओं को अपनी मौसी के माध्यम से देखा है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देर के सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना, सारी संगत जी का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जो परवरिश हुई है वो एक ऐसे परिवार में हुई है जहाँ पे संगत जी शुरू से आखिरी तक संगत जी तंत्र क्रियाएं और जादू टोने में ही मैंने शुरू से बचपन से अब तक का सफर तय किया है। संगत जी, मेरी मौसी की लव मैरिज हुई थी। मेरे मौसा जी बंगाली थे और बंगाल में कोलकाता में संगत जी ये जो तंत्र मंत्र जादू टोने का व्यापार होता है वो खुलेआम चलता है। संगत जी, मेरे जो मौसा जी थे, ये जो तंत्र विद्याएं सीख कर आए थे, ये कामाख्या देवी का जो मंदिर है वहाँ के कुछ गुरुओं से सीखी थी इन्होंने। और मेरे मौसा जी की जो चाहना थी वो शुरू से एक बड़ा आदमी बनने की चाहना थी। इसके लिए वो संगत जी कुछ भी करने को तैयार थे। काफ़ी बार संगत जी हम लोग मतलब मौसी मदर समझाया करते थे, बट मौसा जी इस चीज़ों को नहीं समझते थे। और इसी संगत जी काली विद्याओं के चक्कर में संगत जी उनकी मृत्यु भी हो गई, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उल्टा असर दिखाना शुरू कर देती हैं। संगत जी, मौसा जी के जाने के बाद संगत जी मौसी जी को हमारी फैमिली में मेरे मम्मा बड़े थे, उन्होंने संभाला और उन्होंने सपोर्ट किया। मेरी मदर और मेरी मौसी दो ही बहन थे। उसके बाद संगत जी मेरी मौसा जी के जाने के 1-1.5 साल बाद संगत जी उनको भी पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने जो मौसा जी वाला काम था वो करना शुरू कर दिया। और हमारे लिए संगत जी बड़े ही ताज्जुब की बात थी कि मौसी के अंदर ये सब चीजें कैसे शुरू हुई। मौसी के अंदर ये सब चीजें संगत जी ऐसे शुरू हुई क्योंकि मौसा तो जा चुके थे, लेकिन जो चीजें वो तंत्र क्रियाएं जो विद्याएं जो उन्होंने सीखी थी वो कहीं ना कहीं उनके अंश बाकी थे जो कि मौसी में कनेक्ट हुए। उसके बाद संगत जी मौसी ये सब रात को उठना, पूजा करनी, जैसे मौसा जी करते थे इस तरीके से। मम्मा ने काफ़ी समझाया, हम भी छोटे छोटे थे, काफ़ी डरते थे। और मम्मा कहती थी कि बच्चे छोटे हैं, कुसुम तू ऐसा मत किया कर, लेकिन मौसी नहीं मानते थे, छुप छुप के किया करते थे। समय बीतता रहा, समय बीतता रहा, हमें पता नहीं चला कि मौसी कब उस स्टेज तक पहुंच गई जिस स्टेज तक मौसा पहुंचना चाहते थे, हमें नहीं पता चला। फिर संगत जी हमारी फैमिली ने, मैं दो ही बहनें, मैं जैसे मम्मा थे वैसे हम भी थे, तो बड़ी वाली दीदी की शादी कर दी, फिर मेरी शादी हो गई। बड़ी दीदी पे 3 बच्चे हैं।
मेरी शादी के बाद संगत जी मेरे कोई बच्चे नहीं हुए, तो मम्मा मेरे को हमेशा कहते थे कि भई तू भगवान का स्मरण किया कर, कभी ना कभी तेरी झोली में जो है खुशियाँ आएँगी। तो संगत जी मौसी मेरी मम्मा को कहते थे कि तू अगर एक बार कहे, मेरी मम्मा का नाम राधा है और मेरी मौसी का नाम कुसुम है। तो मेरी मौसी मेरी मम्मा को कहते थे अगर तू कहे राधा, तो एक बार मैं एक तंत्र विद्या करके देखूं जिससे कि शीतल की झोली भर जाए। तो मेरी मम्मा मना कर देते थे, हर बार मना कर देते थे। और मेरे इन लॉज को, मेरे हस्बैंड को बच्चे का बहुत शौक था। तो संगत जी परिस्थितियाँ कुछ मेरी तरफ से भी मतलब बड़ी मुश्किल थी, रहा बड़ी मुश्किल थी। और शादी के संगत जी 7-8 साल भी मेरी झोली में कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। अब संगत जी क्या हुआ कि मैं आपको बताऊं, मम्मा हमेशा मेरे को मना करते थे कि तू मौसी के पास मत बैठा कर, इसकी बात मत सुना कर, ये तो पागल है। क्योंकि मम्मा को कहीं ना कहीं डर था कि बहुत नुकसान हमें पहुंचा सकती हैं। तो पर संगत जी मैं शायद उनकी बातों में आ गई और मैंने मौसी को हाँ भर दी। और मौसी ने संगत जी मुझसे मेरी फ़ोटो, मेरे हस्बैंड की फ़ोटो, मेरे इन लॉज की फ़ोटो मांगी। मैंने मम्मा से चुपचाप उनको दी, बताया नहीं, मुझे आज भी याद है। उन्होंने अपनी तंत्र विद्याएँ शुरू करी, जैसे जैसे उन्होंने बोला मेरे हस्बैंड को कुछ चीज़ें खिलाने को, मैंने वो खिलाई। उसके बाद उन्होंने एक ताबीज़ भी दिया और उन्होंने कहा था ये ताबीज़ अपने पेट में बांध ले, मैंने वो भी किया। और उनकी तंत्र विद्या से संगत जी मुझे प्रेगनेंसी ठहर गई। सब बहुत खुश थे, बहुत खुश थे, बहुत खुश। अब संगत जी जब प्रेगनेंसी ठहर गई तो प्रेगनेंसी के 3 मंथ बाद ना मुझे बहुत डरावने, बुरे, गंदे सपने आते थे। और इतने खून लथपथ भूत प्रेत के सपने आते थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इसकी वजह से संगत जी मेरे हस्बैंड का व्यापार ख़राब हो गया, मेरी हेल्थ इश्यूज़ प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई बहुत ज़्यादा। मेरे ससुराल का हर एक बंदा परेशान, घर में कलेश, बर्बादी इतनी ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। संगत जी मम्मा मुझे हमेशा ये पूछते थे कि तूने मौसी से कुछ कहा या कुछ करवाया तो नहीं, मैं मना किया करती थी। तो मम्मा मुझे ये कहते थे कि तू बस भगवान का नाम लेती रह, सब ठीक होगा। लेकिन संगत जी जब मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, तब मैंने मम्मा को ये बात बताई। मैंने कहा मम्मा ऐसे ऐसे मैंने मौसी से ये किया था और कहा था और ये करवाया था। तब मेरी मम्मा ने बहुत गुस्सा किया और मेरी मौसी से बात करी कि तूने क्या किया, क्या नहीं किया। तो मेरी मौसी कहती है कि इसके जो पेट में बच्चा पड़ रहा है ना, वो ना शैतान का रूप होगा, शैतान का। इस तरीके से मेरी मौसी बोलने लगी। मेरी मम्मी बहुत गुस्सा हुई, बहुत गुस्सा। संगत जी 7वां महीना चल चुका था, बच्चे को अवॉइड भी नहीं करा सकते थे, कुछ भी नहीं करा सकते थे। इतना मतलब ये लगा लो इतना बुरा समय था मेरे ऊपर, मैं आज भी याद करती हूँ ना काँप जाती हूँ। तब संगत जी हम हर जगह गए, परेशान हुए। मैं ये कहती थी अपने ससुराल में कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, तो और कलेश होती थी, एलिगेशंस लगने लग गए गंदे गंदे मुझ पे। मैं संगत जी पूरी तरह बर्बाद, मतलब मेरी मौसी ने संगत जी मेरा ही घर बर्बाद कर दिया। अब संगत जी बहुत परेशान, सामने कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। तब संगत जी हमें गुरुजी के बारे में बताया और गुरुजी के बारे में संगत जी मेरी मम्मी की जो भाभी हैं उन्होंने बताया। उन्होंने कहा दीदी तुम ना गुरुजी के दरबार ले जाओ इसे, और तुम्हें तो पता ही है तुमने क्यों करवाया कुसुम से ये सब। मेरी मम्मी ने कहा कि मुझे शीतल ने बताया नहीं कब में इसने ये काम करवा लिया, पता ही नहीं चला। संगत जी गुरुजी के पास मुझे ले जाया गया और आप विश्वास नहीं करोगे, वहाँ जल प्रसाद पिया, लंगर प्रसाद किया। लेकिन फिर भी मुझे बहुत डरावने बुरे सपने आते थे। फिर मैं गुरुजी के पास जाने शुरू कर दिया कंटिन्यू। उन्होंने बोल दिया था कि अगर तुझे कोई बचा सकता नहीं, गुरुजी बचा सकते हैं। एक रात गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया। ड्रीम दर्शन में संगत जी जो भी मुझे डरावने डरावने सपने दिखते थे, गंदे गंदे सपने दिखते थे, घर में कलेश होती थी, सब होता था, उस ड्रीम में ना गुरुजी ने सब कुछ एक फूंक से उड़ा दिया और संगत जी एक अंधेरे भरी दुनिया से निकाल के उजाले में खड़ा कर दिया। संगत जी ये लगा लो
गुरुजी की कृपा देखो, वाक़ई में मेरे पेट में जो बच्चा पड़ रहा था ना, वो शैतान का रूप था। गुरुजी महाराज ने संगत जी ये लगा लो ऐसी लीला अपनाई कि जब 9वें महीने में ये बच्चा हुआ तो संगत जी मरा हुआ। क्योंकि गुरुजी जानते थे 2 मिनट ये बच्चा जिया था, फिर नहीं जिया, क्योंकि गुरुजी जानते थे संगत जी कि ये बच्चा शैतानी बच्चा है। आज भी मेरी मौसी संगत जी तंत्र क्रियाएँ करती रहती है, पर हमें प्रोटेक्ट गुरुजी कर रहे हैं, हर चीज़ से प्रोटेक्ट गुरुजी कर रहे हैं। और संगत जी ये बात संगत जी मेरी मम्मा, मैं और संगत जी मेरी फैमिली के कुछ मेंबर जानते हैं और कोई नहीं जानता। मेरी मौसी अभी भी बाज नहीं आती, लेकिन हम गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी बस इन्होंने जो भी सीखा है ना, वो दूसरों के भले के लिए करें, दूसरों का बुरा ना चाहे। पता नहीं उन्हें क्या परेशानी, वो दूसरों का बुरा ही चाहती हैं, अच्छा नहीं चाहती। मेरी मम्मी उनको रख रखा है, क्योंकि मेरी मम्मी कहती है कि इसके बच्चे तो है नहीं, कहाँ जाएंगी। बस संगत जी अब हम सब उनसे बहुत दूर रहते हैं, बात हम नहीं करते हैं। वो संगत जी हमारे ऊपर वाले फ्लोर में रहती है, ना उनका हमारे पास आना है, ना हमारा उनके पास जाना है। बस जो खाना पीना बनता है वो पहुंचा देते हैं। बाकी संगत जी अभी भी मेरे पास कोई संतान नहीं है। मुझे गुरुजी से उम्मीद है कि गुरुजी कोई ना कोई खुशी मुझे ज़रूर देंगे। विश्वास के साथ संगत जी आज ये सत्संग साझा किया है, क्योंकि गुरुजी चाहते थे मैं ये शुक्राना सत्संग साझा करूं। इसके बाद मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, तो हो सकता है गुरुजी महाराज इसके बाद मेरी झोलियाँ भर दें, मुझे पूरा विश्वास है। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। फिर ज़रूर अपना शुक्राना सत्संग साझा करूँगी जब गुरुजी की इच्छा होगी। जय गुरुजी महाराज।